नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। आज हम सब चर्चा करेंगे 29 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अगले अध्यक्ष होंगे। तो इसका उत्तर रहेगा आपके मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की यानी कि NDB की, तो NDB की स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी। वर्तमान में NDB का मुख्यालय शंघाई चीन में है। आगे बात करें इसके CEO NDB के मतलब उपाध्यक्ष और CRO कौन है? सर्विस जेबी और संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप। इसके संस्थापक है वो है ब्रिक्स ग्रुप ने मिलके बनाया ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका उत्तर रहेगा आपके SN राजेश्वरी। बात करें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 12 सितंबर 1947 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस यानी कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 29 मई को। 1953 में 29 मई को नेपाल के तेंजिन नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? नेपाल ने की थी। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आप सभी को पता होगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा और तिब्बत में नेपाल को इस मतलब माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा के नाम से। तिब्बत में तो माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं और नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 5% तक। ये कटौती विकास दर में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। बात करें GDP की। GDP क्या है? GDP यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद कहते किसे? तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की बात करें तो S&P यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए WhatsApp चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL। WhatsApp चैटबॉट विकसित किया है, इसका उत्तर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये चैटबॉट विकसित किया है। बात करें RIL की बात करें। RIL की स्थापना 8 मई 1973 में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी। RIL के संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी और वर्तमान में इसके MD और CEO है वो है मुकेश अंबानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया? शेहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिए। ये कौन से देश के हैं? श्रीलंका के। ये श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं।
और बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और भारत का पड़ोसी देश भी है। बात करें श्रीलंका की राजधानी, तो श्री जयवर्धन है पूरे कोटे ये राजधानी है श्रीलंका की। श्रीलंका में जो करेंसी चलती है वो रुपया चलती है और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति है वो है गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे और जो राष्ट्रपति है वो गोतबाया राजपक्षे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इंडिया और श्रीलंका को अलग करने का जो काम करती है वो पाक स्टेट करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा वायुसेना। तेजस MK-1 FOC एक एकल इंजन, हल्के वजन और सभी मौसम में बहु भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है और हवा से हवा में ईंधन भरने में भी सक्षम है। और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का ये पहला स्क्वाड्रन है। भारतीय वायुसेना की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है वो भी 8 अक्टूबर को। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अन्य मतलब सेना प्रमुखों की बात करें तो थल सेना प्रमुख आप सभी को पता होना चाहिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। उप सेना प्रमुख की बात करें तो SK सैनी और वर्तमान में जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है बिपिन रावत। और लास्ट में नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये टोटल जुर्माना रहेगा 7 लाख रुपए का। सेबी, बात करें सेबी की, सेबी क्या है? सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में जितने भी शेयर मार्केट है जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और इसके अलावा भी, तो इन सभी को जो रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करने का काम करता है वो करता है सेबी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी। और सेबी का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में सेबी के CEO कौन है? अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के CEO है। चलिए आगे बात करते हैं NHAI की। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NHAI का मुख्यालय नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं NHAI के, तो उनका नाम क्या है? सुखबीर सिंह संधू वर्तमान में NHAI के अध्यक्ष है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर रहेगा फ्लिपकार्ट। इस साझेदारी के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी। बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट आप सभी को पता होना चाहिए एक भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। अगर बात करें इसकी पेरेंट कंपनी की, तो फ्लिपकार्ट की जो पेरेंट कंपनी उसका नाम है वॉलमार्ट इसकी पेरेंट कंपनी है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु कर्नाटक में फ्लिपकार्ट का मुख्यालय है। और वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट के CEO वो है कल्याण कृष्ण मूर्ति। और फ्लिपकार्ट के मालिक की बात करें तो सचिन बंसल और बिनी बंसल फ्लिपकार्ट के मालिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PAI लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीसीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इस चैट बोट को वास्तविक समय के आधार पर एनपीसीआई के उत्पादों जैसे कि फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। एआई यानी कि आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये क्या है? ये एक मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता को विकसित किया जाता है। आगे बात करें एनपीसीआई की। एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। वर्तमान में एनपीसीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और अध्यक्ष एनपीसीआई के अध्यक्ष है वो बिश्व मोहन महापात्रा। और वर्तमान में एनपीसीआई के एमडी और सीईओ की बात करें तो दिलीप असबे वर्तमान में एनपीसीआई के एमडी और सीईओ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो इसका उत्तर रहेगा 5% तक। फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी, ये जो फिट रेटिंग्स है ये एक अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी है। स्थापना इसकी 1914 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आप सभी को पता है यूएसए में है, और वर्तमान में इसके जो सीईओ है वो है पॉल टेलर। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में आईआईटी ने कारों में स्टील, एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वनज की मिश्र धातु तैयार की है। तो इसका उत्तर रहेगा आपके आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हल्के वनज की मिश्र धातु तैयार की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में पुस्तक द इकाब्लॉग का ऑनलाइन विमोचन किया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग विश्व प्रसिद्ध लेखक है और आप सभी को पता होना चाहिए कि उनकी एक पुस्तक हैरी पॉटर विश्व प्रसिद्ध रही थी। हैरी पॉटर के लेखक भी जेके रोलिंग थे और उन्होंने ये नई पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सवाल उस दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में चीन में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, AR-500C। चीन की बात करें तो चीन भी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और भारत का पड़ोसी देश भी है। चीन की राजधानी बीजिंग और वर्तमान में जो चीन में करेंसी चलती है वो है रेनमिनबी, जिसे युआन भी कहते हैं। आगे बात करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और चीन के बारे में अगर बात करें तो चीन और भारत पड़ोसी देश है और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या की दृष्टि से भी पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे बात करें तो अपना देश भारत है। आगे बात करते हैं ये सारे प्रश्न आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए। आगे बात करते हैं कल के वीडियो के प्रश्न पे। मैं हमेशा वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न ज़रूर पूछता हूँ जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल का प्रश्न क्या था आपने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो इसका उत्तर रहेगा उड़ीसा सरकार ने। अनुबंध खेती में किसानों द्वारा उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय किए गए दाम में खरीदेगा और इसमें खाद, बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। थोड़ी बहुत उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक और वर्तमान में जो गवर्नर है उड़ीसा के वो है गणेशी लाल। ये हो गए सारे प्रश्न आज के। आगे बात करते हैं आज के प्रश्न पे जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुस्तबा हुसैन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इन सभी ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर का
सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और साथ साथ में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स छूटे ना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।